बता दें कि शुगर एज अ सेगमेंट में यहाँ पर हमने काफ़ी कुछ होता हुआ देखा है कल के और आज के दिनों में। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर चीनी मल्टी ईयर लोज पे कारोबार करती हुई नजर आई है। माना यह जा रहा है कि एक्सेस सप्लाईज हम इस सीजन में यहाँ पर बनता हुआ देखेंगे। बेहतर फसल की एक्सपेक्टेशन ना सिर्फ भारत से है लेकिन ब्राजील और इंडोनेशिया से भी बनती हुई नजर आई है, तो उसका एक इम्पैक्ट हमने प्राइसेस में देखा है। और दूसरी खबर में सरकार ने सेकेंड जनरेशन एथेनॉल यानी 2G एथेनॉल के एक्सपोर्ट को मंजूरी दे दी है। इससे एक और जगह है जहां से किसानों की कमाई बढ़ेगी, वहीं पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण से भी बचाव हो पाएगा। इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए इस्मा के वाइस चेयरमैन जुड़ चुके हैं नीरज शिरगांवकर। नीरज नमस्कार, बहुत शुक्रिया आपके समय के लिए। सबसे पहले तो चीनी के प्राइसेस पर ही बात कर लेते हैं। जिस तरह से इंटरनेशनल मार्केट्स में हमने एक जोरदार मुनाफा वसूली आते हुए देखी है, कैसे उसे रीड कर रहे हैं और आपको लगता है कि प्राइसेस इसके आसपास ही रहेंगे बिकॉज ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अब करीब जाता हुआ दिख रहा है? नमस्ते मनीषा जी एंड नमस्ते टू ऑल द व्यूअर्स। अभी अभी जो हम लोग जो वर्ल्ड प्राइसेस देख रहे हैं, वो जो वर्ल्ड प्राइसेस आर बेसिकली एंटिसिपेटिंग कि इंडिया और ब्राजील में अच्छे सीजन होने वाले हैं। और इंडिया में भी जो हमने नंबर्स डिक्लेयर किए 345 से 350 लाख टन के जो प्रोजेक्टेड नंबर्स है, ग्रॉस फिगर्स बिफोर डाइवर्जन, तो वो जो फिगर्स है उसके ऊपर से ऐसे लग रहा है कि दे विल बी एम्पल शुगर फॉर द डोमेस्टिक मार्केट। फिर एक्सपोर्ट के लिए भी कुछ जगह रहने वाली है। और हमारे जो शुगर डाइवर्जन से 1G एथेनॉल का जो हमारा प्रोग्राम है, उसमें अगर हमने 450 करोड़ लीटर के तकरीबन सप्लाई किया ओएमसीज को, तो वहां भी एक 40 तो 45 लाख टन शक्कर डाइवर्जन की पॉसिबिलिटी वहां भी है। तो इट इज जो जो वर्ल्ड प्राइसेस आप देख रहे हैं अभी जो नीचे आ रहे हैं, वो दैट कुड बी बिकॉज ऑफ द सप्लाई एक्सपेक्टेड इन अ गुड सीजन फ्रॉम इंडिया, ब्राजील और थाईलैंड। ब्राजील की जो शक्कर आगे आएगी और थाईलैंड में भी अच्छा तकरीबन सीजन की अपेक्षा है। तो फ्रॉम ऑल दीज एरिया इट लुक्स लाइक ये प्राइसेस जो अब आज देख रहे हैं आप। लेकिन normally when India gets into the export market, world prices normally come to meet our export levels. तो अभी ये सीजन में देखना है कि कैसे ये होता है। यस। वेल ऑफ कोर्स ज़्यादा चीनी है और एथेनॉल डाइवर्जन ऑफ कोर्स एक बड़ी चीज़ है। यहाँ पर एथेनॉल डाइवर्जन पे तो बात करेंगे ही नीरज जी, लेकिन जिस तरह की आज खबर हमने सरकार की तरफ से आते हुए देखी है, जहाँ पर 2G एथेनॉल एक्सपोर्ट्स को यहाँ पर अप्रूवल मिलता हुआ नजर आया है, कितनी बड़ी चीज़ है ये एज शुगर एज एन इंडस्ट्री के लिए? बिकॉज वी अंडरस्टैंड कि इसमें जो वेस्ट है, फॉरेस्ट्री है, चाहे बैम्बू फॉर दैट मैटर, या फिर कॉर्न स्टॉक्स है, राइस स्टॉक्स हैं, ये सारा कुछ यहाँ पर इस्तेमाल होगा। शुगर केन बगास भी यहाँ पर इस्तेमाल होगा। कैसे देखते हैं इस स्टेप को, आज के जो अनाउंसमेंट है उसको? तो ये जो 2G एथेनॉल मनीषा जी की बात हो रही है और आज जो अनाउंसमेंट हुआ है, दैट इज मोर ऑफ अ फ्यूचरिस्टिक प्रोग्राम फॉर द कंट्री, वेयर जो आपने राइटफुली बोला कि जो बैम्बू स्ट्रॉज और बगास रेसिड्यू और जो सेल्यूलोजिक और लिग्नो सेल्यूलोजिक मटेरियल से जो 2G एथेनॉल बनता है, उसमें हमारे जो ओएमसीज हैं, तो ओएमसीज ने प्लांट्स डाले हैं। और आज इनफैक्ट ये जो अनाउंसमेंट हुई है कि देयर इज अ रिस्ट्रिक्टेड ऑथराइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट्स फॉर 2G एथेनॉल। सो आज अगर देखा जाए तो कंट्री में उतनी ज्यादा प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं है। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑल्सो, इफ यू कंपेयर इट विद द मार्केट प्राइस, यहाँ इंडिया में तो आज 2G एथेनॉल के लिए मार्केट नहीं है, लेकिन एक्सपोर्ट में ये मार्केट चल सकता है। तो इसलिए टू टेक केयर ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द ओएमसीज, आई गेस ये स्टेप आज लिया गया है, विच इज अ पॉजिटिव स्टेप फ्रॉम दैट एंगल। बट ये इन एनी वेज दिस विल नॉट डिस्टर्ब आवर 1G एथेनॉल प्रोग्राम। हमारा जो 1G एथेनॉल प्रोग्राम है, विच इज मेकिंग एथेनॉल फ्रॉम गन्ना और मोलासेस, शुगर केन जूस, और फ्रॉम मेज और ग्रेन और राइस, ये प्रोग्राम इससे कुछ इज टोटली आइसोलेटेड प्रोग्राम विच विल कैरी ऑन एज इट इज। यहाँ तो फुल हमारा डोमेस्टिक सप्लाई ओएमसीज को जाने वाला है, और वट एवर द प्राइवेट सप्लाईज विद इन द कंट्री। लेकिन 2G एथेनॉल का जो मार्केट है, अभी अभी वी आर येट टू वेट फ्रॉम टू लिसन टू गेट सम रिकमेंडेशंस फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑन लोकल मार्केट कैसे डेवलप होएगी, how much subsidies we will get to invest in 2G ethanol in the future as a private industry. So this is our reading of 2G ethanol right now.
यस। नीरज जी, कमिंग टू अ पॉइंट जो आपने यहाँ पर कहा कि एज ऑफ नाउ तो कैपेसिटी भी नहीं है और साथ ही साथ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी मच ऑन द हायर साइड है और ये फ्यूचरिस्टिक एज अ प्रोजेक्ट है। जिस तरह की इन्वेस्टमेंट्स एज एन इंडस्ट्री हम देख चुके हैं ऑलरेडी 1G में आता हुआ, आपको लगता है शुगर टू बिगिन विद एज एन इंडस्ट्री यहाँ पर 2G पे क्या वो कैपेसिटीज क्रिएट करेंगे, इन्वेस्टमेंट्स करेंगे? बेशक ये होने वाला है, लेकिन अभी ब्राजील में भी जो चल रहा है पिछले 10-15 सालों से, दे हैव टेकन अ लॉन्ग टाइम टू रीच अ मैच्योर लेवल ऑफ 2G एथेनॉल। तो कमिंग टू द इंडियन शुगर इंडस्ट्री, अभी हम लोग E18 E19 के लेवल पे 1G एथेनॉल ब्लेंड कर रहे हैं, और हमारे जो फ्यूचर प्लान है टू टेक इट टू E22 E25 E27, and at the same time maintain sugar production within the country and also try for exports to happen। ये इंडस्ट्री की ज्यादा फोकस इस पे अभी है, और ये प्रोग्राम को सक्सेसफुल करने के लिए इन द नेक्स्ट 3 to 5 years, एट द सेम टाइम गवर्नमेंट के साथ ये डायलॉग करके व्हाट कुड बी द ड्यू डिलिजेंस रिक्वायर्ड to make sure that the 2G ethanol program also gets a fillip and gets a start। ये भी हमारे efforts definitely जारी रहेंगे। Yes, so in the future of course हम लोग green hydrogen हो या SAF production हो या 2G ethanol हो, these are all areas where sugar industry will definitely be interested in the future। Yes। तो आप कह रहे हैं कि अगले 3 से 5 साल का फोकस अभी भी फर्स्ट जनरेशन एथेनॉल पे है, साथ साथ इसका काम चलता रहेगा और 3 से 5 साल के बाद यहाँ पर कुछ निकलेगा। उम्मीद तो है डेफिनेटली कि वी विल मूव टू इन दैट डायरेक्शन। यस। पॉइंट टेकन। नीरज जी, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए और वो एक सेंस देने के लिए कि इस अनाउंसमेंट के मायने क्या है, क्या कुछ सरकार से चाहिए होगा, जैसे आपने कहा सब्सिडीज की ज़रूरत होगी यहाँ पर, और साथ ही साथ ये एक थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक है। ऑफ कोर्स सरकार ने इसके लिए रास्ता ज़रूर खोल दिया है, लेकिन इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम ऑन ग्राउंड यहाँ पर होना बाकी है।